जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। हारिस सुल्तान भाई की वीडियोज़ हैं, आप भी जाकर देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। चैनल का नाम है पाकिस्तानी मुल्हिद। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंडिया चांद पर पहुँच गया, चंद्रयान 3। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है पूरे भारत को और वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी सारी खुशी मिल रही है इस सब चीज़ को देख कर कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या बातें निकल कर रही हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 150 से कम सब्सक्राइबर रह गए हैं अब हमारे, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान मिशन 3 14 जुलाई को इंडिया ने लॉन्च किया। अगस्त में वो पहुंचेगा चांद के ऊपर। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, नहीं तो वो नीचे सुपर थैंक्स के बटन को दबा सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इतना लंबा अरसा इसलिए लगेगा क्योंकि वो 5 दफा जमीन के गिर्द अपना मोमेंटम स्पीड बढ़ाने के लिए, एंगुलर मोमेंटम बढ़ाने के लिए उसके गिर्द 5 दफा चक्कर लगाएगा। फिर दूसरे फेज में एंटर होगा जिसमें वो चांद की तरफ जाएगा। और चूंकि चांद का एटमॉस्फेयर बड़ा थिन है, इसलिए फिर उसको स्लो डाउन करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द भी 5 फेरे लगाएगा और फिर वो लैंड करेगा और फिर वहां पर रोवर अपना छोड़ देगा ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून। डार्क साइड ऑफ द मून इसलिए उसे कहा जाता है, वो डार्क नहीं है, वो हमें नजर नहीं आती क्योंकि मून जो है, क्योंकि हमारे बड़ा करीब है जमीन के, इसलिए टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि चांद की एक ही जो साइड है वो हमेशा हमें फेस कर रही होती है, और जैसे जैसे चांद का एक रोटेशन पूरी होती है वो उसका वही ऑर्बिट पूरा होता है जमीन के गिर्द। सो इसलिए हमें सिर्फ एक साइड नजर आती है, दूसरी साइड हमें कभी नजर नहीं आती, तो इसलिए उसको डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। तो वहां पे रोवर उतरेगा और डेटा कलेक्ट करेगा और फिर जमीन में भेजेगा। चंद्रयान 2 भी 2019 में अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन उसकी लैंडिंग सही तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से वो मिशन फेल हो गया, जिसको पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेट किया गया था और बड़े लोग खुशियां मना रहे थे। मुझे याद है उस वक्त हमारे फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे और उन्होंने कोई लतीफ़े लतूफ़े कसे थे इसके ऊपर, विच इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट। मैंने उस वक्त भी कंडेम किया था कि कितनी के बजाय इसके कि हम तरक्की करें, हम लोगों की नाकामी के ऊपर खुशियां मनाते हैं। जाहिर सी बात है, एक मिशन नाकाम हुआ तो ट्राई अगेन, दे विल सेंड इट अगेन। और अब वो वक्त आ गया एंड आई होप कि दिस टाइम इट विल सक्सेसफुली लैंड। मैं पढ़ रहा था, चीफ साइंटिस्ट बता रहे थे कि उन्होंने इसमें जो कैप्सूल है उसकी टांगों को ज़्यादा मजबूत किया है, बिकॉज ज़ोर से आके गिरता है चांद की सरफेस के ऊपर, और फिर लूनर रोवर जो है वो बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली इंडिया के लिए ये बड़े फख्र की बात है, बिकॉज आफ्टर अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड चाइना, इंडिया इज द 4th कंट्री टू डू दिस। चौथा मुल्क बन गया इंडिया जिसने ये काम किया। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि देखें जी वो कहाँ पे पहुंच गए, पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, ये एक रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दिया। मैं इसको इंडिया पाकिस्तान का कंपटीशन नहीं देखूंगा, बिकॉज पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुल्क है इकोनॉमिकली भी। बहुत सारे वेस्ट के ऐसे मुल्क हैं, जर्मनी ने नहीं भेजा, फ्रांस ने नहीं भेजा, इंग्लैंड ने नहीं भेजा, ऑस्ट्रेलिया। हारिस भाई, छोटा मुल्क नहीं बोल सकते। 25 करोड़ आबादी है, शायद 7वां या छठा मुल्क है आपका वर्ल्ड में आबादी के मामले में। आपके कारनामे बोल सकते हो, छोटे कारनामे हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपसे छोटी छोटी कंट्रियां हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है, लेकिन आपने क्यों नहीं कर रखा? आपकी मानसिकता की वजह से। आपके देश की जो मानसिकता है उसी ने आपके देश को कमज़ोर कर रखा है। और दूसरी बात, जो हमारा चंद्रयान 2 था वो 85% सक्सेस हुआ था, ना कि फेल हुआ था। हमारा ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है, पर जो हमारा लैंडर था उसमें डिफिकल्टी आई थी, वो क्रैश करा था। आगे देखते हैं बातों को। ने नहीं भेजा, कनाडा ने नहीं भेजा, बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं लेकिन छोटे मुल्क हैं, इसलिए उन्होंने ये नहीं भेजे। सो इट डजंट मीन कि आपको भी ये भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि हम सारे इस खित्ते के लोगों को, स्पेशली इस खित्ते के लोगों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, जो सब कॉन्टिनेंट के जुमरे में आते हैं, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस। मैं तो इसको एज अपना देखूंगा कि ये तो हमने भेजा, लेकिन ये हमने भेजा या इसके ऊपर फख्र तो तब किया जा सकता है अगर आप उसको अपना समझे। जैसे मैंने आपको बताया 2019 में इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था, बड़ा मजाक उड़ाया था पाकिस्तान की तरफ से, हा हा हा। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप मातम मचाएंगे? नहीं, ये सही एटीट्यूड नहीं है। इस पे आपको फख्र करना चाहिए कि देखो वही लोग
हमारी तरह की शक्लें हैं, हमारी तरह की, हमारी जबान बोलते हैं, तकरीबन हमारी तरह के खाने हैं, बल्कि बहुत सारे हमारी तरह के ही खाने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो आपके पॉलिटिशियंस आपको ये बात बताते हैं, नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि हम सारे एक हैं, तो उसके पीछे पड़ गए, वो फिर 2 कौमी नजरिए को उसने चैलेंज कर दिया। खान साहब जैसे लोग उसको पॉपुलराइज करते हैं कि ओह ये क्या है जी, हम अलग हैं, आज़ादी का मकसद क्या था, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी इसमें सबक है। सबक ये है, एक तो ठीक है वो 7-8 गुना हमसे बड़े हैं, उनकी इकोनॉमी भी बहुत ऊपर जा रही है, आपकी क्यों नहीं ऊपर जा रही? चलो ठीक है, अगर आपने रोवर ऊपर नहीं भेज रहे, लेकिन आप अपने अस्पतालों को तो बेहतर करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को तो बेहतर करें। इंडिया में सिर्फ ये तो स्पेस का तो एक शो ऑफ होता है ना, ये तो हर जो बड़ी पावर होती है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन शो ऑफ करने के लिए करती है, अपनी माइट दिखाने के लिए, विच इज अ गुड फेयर इनफ पार्ट। और उस शो ऑफ में इंसानियत का फायदा होता है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करने लग जाते हैं। जो स्पेस वॉर्स शुरू हुई थी सोवियत यूनियन और अमेरिका में, वो ईगो की बेस के ऊपर हुई थी, और जैसे सोवियत यूनियन हार गया, इसलिए हम मून के ऊपर दोबारा नहीं गए, बिकॉज पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट। लेकिन अब ये नई स्पेस रेस शुरू हो रही है, जिसके अंदर चाइना है, इंडिया, अमेरिका है, और एक दूसरे को पीछा दिखाने के लिए लगे रहेंगे। जापान भी करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें इंसानियत का फायदा। लेकिन इंडिया सिर्फ इसी चीज में आगे नहीं जा रहा। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां इंडियन बच्चों को आईटी में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इंडिया जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें शायद डर होता है कि गुस्ताखे रसूल का कहीं पे लग गया, किसी मौलवी ने शरारत कर दी गूगल पे जी, गुस्ताखाना कार्टून पड़े में, उन्होंने जाके गूगल का दफ्तर जला देना। फेसबुक क्यों नहीं आता जी, फेसबुक के ऊपर कोई गुस्ताखाना कार्टून आ गया, फेसबुक जला दो जाके। ये वजह है आपके। चलो जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं, जहां पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। और यार वो उनका क्या तुमसे लेना देना, वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के, वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। तो भाई अपने आप को बेहतर करो। ये इंडिया दुश्मनी, काफिर दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी, ओ भाई छोड़ दो इसको। क्या तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? क्या कौन से तीर तुम लोगों ने मार लिए हैं? स्कूलों में ये दिखा रहे हैं हम काफिरों की गर्दनें उतारेंगे, बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हो यार आप। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! ये सिखा रहे हो बच्चों को यार आप? क्या वो तो नहीं है सिखा रहे अपने बच्चों को? तो बड़ा अफसोस होता है, डिप्रेशन हो जाता है कभी कभार ये देख के। लेकिन फिर वो डिप्रेशन इसलिए भी नहीं होता, मैं चूंकि एक वैसे डिप्रेस किस्म का आदमी नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तो इंडिया की तरक्की को, इवन बांग्लादेश की तरक्की को भी, मैं तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ही समझता हूँ। और ये इसकी वाइब्रेंस ये है कि इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की ज़बानें बोली जाती हैं, हर तरह की स्किन कलर है, और ये बड़ा डाइवर्स रीजन है। और अगर आपने, वैसे मैं ग्लोबलिस्ट किस्म का आदमी, मुझे नेशनलिज्म वगैरह में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं ग्लोबल सिटीजन, मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, रशियन एक सिटीजन से इंटरव्यू कर रहे थे कि वो कह रही थी, वो रशियन लड़की कह रही थी, मैं भी सिटीजन ऑफ द अर्थ बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताया जाता है कि ये वेस्ट वाले हमारे दुश्मन हैं, इसलिए मुझे हमारे दिलों में नफरत, उधर भी रशिया में भी नफरत डाली जाती है पूरे वेस्ट के खिलाफ। तो जो लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये दुनिया उनकी बिलोंग नहीं करती फ्यूचर। और यही आप देखेंगे, जितनी इलीट होती जाती है ना, जितना ज्यादा वो ट्रैवल करते हैं, उतना उनके अंदर से नेशनलिज्म जो है ना वो खत्म होता जाता। तो लेकिन बहरहाल मैं समझ सकता हूँ कि हर इंडियन या हर पाकिस्तानी बेचारा बाहर के मुल्क नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें वीजे मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन आप कम से कम पहला स्टेप, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए पहला स्टेप ये है कि भाई इंडिया से नफरत करना छोड़ दो। सीरियसली ये सब झूठ है। कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे, सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, सारी चीजें हमने की थी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा, और अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, ये जो इंडियन दुश्मनी हमारे बच्चों के जहन में डालते रहे हम, ये खत्म होनी पड़ेगी। क्योंकि ये मुल्क अब इस चीज का मुतहर्रिक नहीं हो सकता कि उसी 70s और 80s और 90s
की पॉलिसियों के ऊपर चलता रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, क्योंकि अब इंडिया वो नहीं रहा। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट, फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप किधर होंगे उस वक्त? 2050 दूर नहीं है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर ही ये वक्त आना। तो छोड़ दो इस बात को भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का रट लगाई हुई है। मैं कोई 10 कश्मीरियों को जानता हूँ जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक ने नहीं कहा। हाँ, उनकी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया की स्टेट के साथ, वो वही स्टेट के साथ है जो गरीब स्टेट्स की कभी कभार होती है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होती, ये होता है वो होता है, और मुसलमानों का जो कीड़ा। इवन इंडियन मुस्लिम मुझे आज तक एक नहीं मिला जो कश्मीर को कॉज, सो कॉल्ड कॉज को सपोर्ट करता हो। इवन कश्मीर इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते सपोर्ट। लेकिन आपने चूरन बनाया हुआ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने ड्रामेबाजी की भी है। ये मेरा ख्याल वक्त आ गया कि इसको छोड़ दें अब आप। तो ये चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर नीचे वो सुपर थैंक्स के बटन को जरूर दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। तो वीडियो खत्म हो गई है और आपने देख लिया कि क्या बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो है हमारा सक्सेस होगा, क्योंकि हमने इसमें इस बार काफ़ी कुछ और एडवांस चीज़ें करी, काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर डाले हैं, काफ़ी एडवांस काम करा है इसमें। इस बार AI की मदद भी ली गई है, जिससे कि ये ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। और देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, हम अच्छी कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम इस बार फिर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम दोबारा फिर से एक बार कोशिश करेंगे। और पाकिस्तानियों को हारिस सुल्तान भाई की बात सुननी चाहिए, काफ़ी सही बात बोलते हैं और काफ़ी लॉजिकल बातें बोलते हैं। ये लोग मानते नहीं हैं ना, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।